वेलकम टू एमए साइंस एकेडमी। उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम 2024। हम देखेंगे कि 2024 में पेपर कैसा आएगा, किस उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी वो देखेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, पूरी तरह वीडियो को देखिएगा। और क्योंकि जिन तलबा की तैयारी नहीं है, जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, वो स्कीम को फॉलो करें। 100% गारंटी है कि वो 60% प्लस मार्क्स ले सकते हैं। और पूरी तरह फॉलो करें तो वो 70% मार्क्स भी ले सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी है वो इसे लाजमी देखें ताकि वो पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलते हैं अब हम अपनी पेयरिंग की जानब। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, एमसीक्यूज होंगे, उसमें 15 एमसीक्यूज होंगे और वो क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। उसमें देखते हैं हम किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो चैप्टर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल 10th क्लास के मैथ्स के 13 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में से आएंगे 2 एमसीक्यूज, दूसरे चैप्टर में से भी आएंगे 2 एमसीक्यूज, तीसरे में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चौथे में से 1 एमसीक्यूज आएगा, पांचवें में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, छठे में से 1 आएगा, सातवें में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा, आठवें चैप्टर में से भी 1 आएगा, नौवें में से भी 1 आएगा, 10वें में से भी 1 आएगा, 11वें चैप्टर में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, 12वें चैप्टर में से भी कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा और 13वें चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। तो टोटल ये 15 एमसीक्यूज आएंगे और 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो एमसीक्यूज की अच्छी तैयारी करने के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप रिव्यू एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज कर लें, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज होते हैं वो वहीं से आते हैं। एक दो ही होता है जो चैप्टर के अंदर से आ जाता है, बाकी मोस्टली एमसीक्यूज जो होते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे होंगे 36 मार्क्स के। 36 मार्क्स के वो कैसे होंगे, उसमें 3 क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है 12 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 होता है 12 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 4 होता है 12 नंबर का। तो इसमें से हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें से भी 6 पार्ट करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में से भी हमने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 6। टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। इनमें 9 में से हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो देखते हैं इसमें चैप्टर्स कौन से हैं और उसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर 1 में से आने हैं 3 क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से आने हैं 3 क्वेश्चन और चैप्टर 3 में से भी आने हैं 3 क्वेश्चन। यानी कि पहला पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 3 चैप्टर जो उसमें क्वेश्चन आएंगे वो 3 चैप्टर्स में से होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। और हर चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन आएंगे। तो इन तीनों चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अगर तो ये चैप्टर हमारे अच्छे से तैयार होंगे तो हमारे लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सा चैप्टर करना चाहिए, शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से। अच्छा, अब क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आएंगे हमारे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से आएंगे हमारे 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से होंगे हमारे 3 क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा उसमें 3 चैप्टर इंक्लूड है, चौथा, पांचवा और छठा। और चौथे में से 2 क्वेश्चन आएंगे, पांचवे में से 4 आएंगे और छठे में से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें से भी आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। 9 क्वेश्चन होंगे, 6 अटैम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। चैप्टर नंबर 7 में से हमारे आएंगे 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से आएगा हमारा 1 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 13 में से आएंगे हमारे 2 क्वेश्चन। ये टोटल हो गए 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने क्यों कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इन चारों में से किसी 2 में से एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि इनमें से एक आ भी सकता है और एक नहीं भी आ सकता है। ठीक है,
ये भी पॉसिबिलिटी है कि 8वें 9वें में से आ जाए, 10वें 11वें में से ना आए, 8वें और 10वें में से आ जाए, 9वें 11वें में से ना आए। मतलब इन चारों में से किसी दो में से ना एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इन चारों में से किसी दो में आएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसके लिए तो अगर हम डेफिनेशंस भी अच्छे से तैयार कर लें ना, जो हमारी ग्लोसरी की डेफिनेशंस होती हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो हम अच्छे से तैयार कर लें तो ये हमारा पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं इजीली। इसके बाद हम जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे जो मार्क्स होते हैं 24 नंबरों के होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हमने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 इसमें से हमने अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और 24 मार्क्स का होता है। हर जो हमारा क्वेश्चन होता है वो 8 नंबरों का होता है। तो उसको देखते हैं किस चैप्टर में से आता है और किस में से ए पार्ट होता है, किस में से बी पार्ट होता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वो आता है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर नंबर 1 में से हमारा होता है ए पार्ट और चैप्टर नंबर 2 में से होता है हमारा बी पार्ट। तो अब देखें, अगर हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को अच्छे से तैयार कर लें तो यहाँ पर हमारे 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और उसके अलावा हमारे 4 एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 होता है हमारा तीसरे और चौथे चैप्टर में से। तीसरे में से ए पार्ट आता है, चौथे में से बी पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो होता है हमारा 5वें और छठे में से। 5वें में से हमारा आता है ए पार्ट और छठे में से आता है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो होता है हमारा 7वें और 13वें चैप्टर में से। 7वें में से आता है ए पार्ट और 13वें में से आता है बी पार्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में होता है हमारा थ्योरम। थ्योरम होता है हमारा, ये क्वेश्चन का जो हमारा पेपर है उसका कंपलसरी हिस्सा होता है, यानी कि ये हमने लाजमी करना ही करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से उन 5 में से ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी होता है कि ये लाजमी हमने करना ही करना है। तो थ्योरम जो होते हैं या तो हमारा चैप्टर नंबर 9 में से या हमारा चैप्टर नंबर 12 में से, इन दोनों चैप्टर के थ्योरम आता है। हमने एक अटेम्प्ट करना होता है। आप लोग चैप्टर नंबर 9 का भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 12 का भी कर सकते हैं। ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने कौन से चैप्टर का करना है। थ्योरम का पार्ट जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि वो यानी कि हम चैप्टर 9 का भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, चैप्टर 12 का भी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग चैप्टर 9 का अटैम्प्ट करो क्योंकि चैप्टर 9 के जो थ्योरम्स हैं वो ईजी हैं, ठीक है। ये 5 थ्योरम है, 5 में से एक लाजमी आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पूरी जो पेयरिंग स्कीम है उसका एक निचोड़ निकालते हैं कि हमें करने कौन कौन से चैप्टर चाहिए। देखें, सबसे पहले हम लॉन्ग की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, एक तो हमने थ्योरम करना ही करना, उसके बाद इन चारों में से हमने कोई से 2 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो होगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से। अगर हम ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें, इसमें से हमारा लॉन्ग का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट का भी। शॉर्ट के 6 क्वेश्चन इसमें से पूरे के पूरे अटैम्प्ट हो जाएंगे और 4 एमसीक्यूज भी आएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यानी कि इसमें से कितने मार्क्स की हमारी तैयारी हो गई, ये 4 एमसीक्यूज, 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 8 नंबर का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं आपको इन शॉर्ट अब बताती हूँ कि अगर हम पहले 2 चैप्टर करें, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, ये दोनों करें तो इसमें से क्या हो गया, हमारे 4 नंबर एमसीक्यूज के हो जाएंगे, 12 नंबर हमारे हो जाएंगे शॉर्ट के और 8 नंबर हमारे हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 24। यानी कि पहले 2 चैप्टर करने से ही हमारा 24 नंबर का पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन सेकंड होगा 6, वो होगा 3rd एंड 4th में से, यानी कि 3 में से ए पार्ट होगा, बी उसका होगा 4th में से उसका होगा बी पार्ट। और शॉर्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, उसमें से होंगे इसके 3 और इसमें से इसके होंगे 2। ये तो इधर सॉल्व हो गया, इसका ज़्यादा इशू नहीं है। अगर हम इसको इधर देखें तो हमारे 2 क्वेश्चन ये हो जाएंगे,
ठीक है। अगर आप इनमें से यानी कि इधर भी देखें, इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो, आपने अच्छे से किया होगा, आप तीसरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 2 नंबर ये हो गए, 8 नंबर ये हो गए, ठीक है, सॉरी 4 नंबर ये हो गए, 8 नंबर ये हो गए। उसके बाद एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। 2 एमसीक्यूज़ इसमें से आएंगे, 1 एमसीक्यूज़ इसमें से आएगा, यानी कि 3 नंबरों के एमसीक्यूज़ अगर चैप्टर 3 एंड 4 को हम देखें तो हमारे कितने 3 मार्क्स के होंगे एमसीक्यूज़। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हमारे होंगे ये 4 नंबर यहाँ से और 6 नंबर यहाँ से। वैसे तो 10 नंबर के होंगे, लेकिन अगर हम उसका सेकंड पोर्शन में ही देखें तो 4 नंबर लगा लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर के हमारे हो जाएंगे शॉर्ट और बाद में 8 नंबर का हमारा हो जाएगा लॉन्ग। तो अगर इनको हम टोटल करें तो ये कितने होंगे हमारे पास 15 नंबर टोटल ये हो जाएंगे। यानी कि अगर हम पहले 4 चैप्टर अच्छे से कर लें तो हमारे पास कितने मार्क्स आ जाएंगे, 24 जमा 15 कितने हो जाएंगे, ये 39 मार्क्स। यानी कि आज जिन स्टूडेंट्स की ज़रा भी तैयारी नहीं है वो ये पहले 4 चैप्टर्स अच्छे से कर लें, वो पास हो सकते हैं, 39 मार्क्स आ जाएंगे उनके, ठीक है। उसके बाद वो अच्छे से सारे एमसीक्यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, बाकी एमसीक्यूज़ उनके यहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और थ्योरम मैंने बताया 8 नंबर का वो थ्योरम कर लें। 39 में अगर हम 8 प्लस कर दें तो ये हो जाएंगे हमारे 48 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 50 के राउंड अबाउट उसके 50 प्लस मार्क्स आ जाएंगे 75 में से। तो मैं आप लोगों को तकरीबन काफ़ी हद तक मैंने गाइड कर दिया। अगर आपको कोई भी इशू हो कि हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि 5 चैप्टर, जो 5 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके आप 5.4 लाजमी करिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो उसमें से लाजमी आ जाते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो आप अब अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे अबाउट में, चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में की पेयरिंग स्कीम चाहिए हो या किसी और सब्जेक्ट में मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और स्टूडेंट्स इस स्कीम को लाजमी फ़ॉलो करें। जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो तो लाजमी फ़ॉलो करें, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें।